हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो आज मैं अपने काम की वीडियो बताऊंगी आपको कि मैं काम कहाँ पे करती हूँ और क्या क्या काम करती हूँ, उसका पूरा आपको बताऊंगी आज व्लॉग में। तो आप पूरा देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और बेटी मेरी उठ गई है, सो रही थी, वो फ्रेश होने गई बाथरूम में। बेटा स्कूल गया है, उसका पेपर चल रहा है, बेटी के पेपर ख़त्म हो गए हैं। पति मेरे अपने काम पर चले गए, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। तो दिखाती हूँ आपको, चलिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। मुंह बांधना पड़ेगा मुझे, मुंह बांध के जाती हूँ मैं। ये मुंह में मैंने बांध लिया है और अब मैं पूरे व्लॉग तक, जब तक वीडियो बनेगी मैं काम पे रहूँगी। मैं ये मुंह बंधा रहेगा, मैं ये हटाऊँगी नहीं मुंह से। और हमारे वहाँ सब आसपास हमारे समाज के सब लोग काम करते हैं, रिश्तेदार, इसीलिए और मेरी सेफ्टी के लिए। दुनिया ऐसी है ना, इसलिए मुंह खोल के नहीं जाती हूँ मैं। ऐसे ही मुंह बंधा बंधा मेरा बोला काम करती हूँ मुंह बांधे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। जेन सोनो देखते हैं चेहरा, अपना काम करो तो साड़ी में इसलिए पहन के भी जाती हूँ मैं कि अपना ढका रहता है पूरे, पीछे से कुछ नहीं दिखता है, ना कमर दिखेगी, ना गला दिखेगा, ना कुछ चेहरा दिखेगा। अपनी सेफ्टी के लिए पहन के जाती हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह का काम है, पूरा रोड सुनना रहता है, वहाँ कोई नहीं रहता, अकेले जाती हूँ मैं। पहले रोड बहुत डर लगता था, अब तो मुझे 15 साल हो गए काम करते करते, बच्चे ही बड़े हो गए। पहले छोटे थे तो इनको दोनों को साथ में ले जाती थी मैं, वहीं खेलते रहते थे और मैं अपना काम करती थी। फिर ये स्कूल इनको डाल दिया था, उसके बाद में ये स्कूल जाते हैं सुबह और मैं अपने काम पर चली जाती हूँ। आ गई है वो बाथरूम से। अब उसका चाय पी लेगी, नाश्ता कर लेगी। नाश्ता बना दिया मैंने, आलू के पराठे रखे हैं। बाय कर रही, मुँह धो लिया, नाश्ता बना दिया है, रखा हुआ है, अब खा लेगी। घर में थोड़ा कर देगी काम, झाड़ू वाड़ू लगा देती है, वो घर पे रहती है तो थोड़ा अवेयर धवेर कर देती है। ये आलू का पराठा बनाया था मैंने, उसको भी टिफ़िन में यही दिया है और ये अपना खा लेगी। अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे टाइम लगेगा, 11:30-12 करीब हो जाता है काम करते हुए, क्योंकि अभी अकेले कर रही हूँ मैं, पूरा काम मुझे करना पड़ता है। वरना मैंने झाड़ू का काम पहले बता दिया था, मुझसे होता नहीं था, मैं थक जाती थी, बच्चों को भी देखना रहता था। लेकिन अभी वो भैया आ नहीं रहे, छुट्टी कर ली उन्होंने, तो मुझे ही करना पड़ता, मुझे ही करना पड़ता है झाड़ू भी। वैसे तो मैं ही करती हूँ, पहले तो मतलब बहुत काम था। 2-2 बजे आती थी पहला मैं, जो सुबह 8 बजे से जाते थे तो 2 बजे आते थे काम करके वहाँ से। अभी तो बहुत काम मैंने छोड़ दिया क्योंकि कचरे की गाड़ी आ गई है, जब से थोड़ा काम कम हो गया हमारा। आधे लोग कचरा वगैरह गाड़ी में डाल देते हैं, मैं अभी थोड़े जगह का लेती हूँ, लेके बाहर रख देती हूँ, गाड़ी आके उठा लेती है। और बाथरूम वगैरह धोती हूँ, उसके ही पैसे मिलते हैं मुझे, ठीक ठाक। बाकी दूसरे काम के तो कोई पैसे नहीं मिलते हैं। इतनी शर्म किस बात की, अब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं तो ये काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे होते तो दूसरा कुछ काम करते हैं। अब मैं 9th तक पढ़ी हूँ, 10वीं भी पास नहीं करी मैंने, मेरी शादी हो गई थी। बताया आपको मैंने कि जल्दी शादी हो गई थी। क्या है, क्यों? अपना काम कर ले जल्दी से, झाड़ू वाड़ू। तो चलते हैं। ये मैंने थैली ले ली है, गाय की रोटी है, और वहीं बंगलों से मेरे गाय भी है, तो मैं रोटी भी दे देती हूँ गाय को, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलोनी में गाय वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं चलते हैं फ्रेंड, मैं पैदल ही जाती हूँ, पैदल ही आती हूँ रोज़। कभी लेट हो जाता है तो मेरे पति छोड़ देते हैं। अभी कॉलोनी के बाहर उधर निकलेंगे तो 56 आ जाएगा। ये हमारी समाज वालों की कॉलोनी पूरे, ये पीछे का रास्ता है इसलिए इधर से आती हूँ मैं। उधर आगे से इतना कोई ऐसा गंदा दिखता नहीं है, ये इधर पीछे इधर लोगों ने बहुत गंदा कर रखा है, कचरा वगैरह भी डालते हैं लोगों। और गैरेज है ये सब गैरेज बना हुआ है, गाड़ियाँ यहाँ पे ठीक होती हैं। पीछे से मेरे को शॉर्टकट पड़ता है इसलिए, नहीं तो उधर से जाऊँगी अगर मैं तो बहुत घूम के जाना पड़ेगा, 56 पार करना पड़ेगा। ये आ गए अपन रोड पे, बस इधर से मैं सीधा सीधा जाऊँगी और एक रोड पार करना पड़ेगा।
थोड़ा सा ही चलना पड़ता है, 56 आ जाता है। रोज़ यहीं से आना जाना है मेरा, ये सीधा इधर से। यही हम लोग हैं ना कॉलोनी, इधर 56 के पीछे कॉलोनी है, वहीं रहते हैं, वहीं हमारा घर है। और मेरी जागीरी, मेरे बंगलों का काम भी यहीं है, पास में ही। मतलब उतना पास में नहीं है, चल के तो जाना पड़ता है, 10-15 मिनट लगते हैं, आने जाने का आधा घंटा लगता है। मैं ये कहूँगी कि सबको काम करना चाहिए, अपने पैरों पे सबको खड़ा होना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो। अब काम छोटा बड़ा नहीं होता है, या ऐसा नहीं होता। अब हमारा तो ये काम हैगा, मतलब पुश्तैनी काम समझो, हमारा जागीरी के परदादा दादी सब ने किया है, और अभी मैं भी कर रही हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मेरे बाद मेरे बच्चे करेंगे, मतलब हम लोग किसी और दूसरे से भी करवा सकते हैं, या हम किसी को बेच भी सकते हैं, ऐसा होता है जागीरी का काम। या हम खरीद भी सकते हैं, ऐसा मतलब लाखों रुपए में बिकती है जागीरी अभी, ऐसी बात नहीं है। और अभी मेरे उधर बिल्डिंग बन रही है, तो मैं खुद भी अभी दूसरों से काम करवाऊँगी, फिर मैं नहीं करूँगी, मैं घर बैठूँगी, मैं काम के आधे पैसे उन्हें दूँगी, आधे मैं रखूँगी, और दूसरों से काम करवाऊँगी। मतलब मुझे बहुत सारे लोग लगेंगे वहाँ काम के लिए। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छे फूल लग रहे हैं अभी पिंक। ये देखिए अभी गाड़ी आने लग जाएगी, तो मैंने रोड इधर पार कर लिया है, मैं साइड से चलूँगी अब, क्योंकि मुझे इधर से रोड और उधर बिल्कुल मतलब चारों तरफ से गाड़ियाँ आती है, ये वाला रोड पार करना पड़ता है। मुझे बहुत डर भी लगता है, पर अब तो आदत पड़ गई है रोड पार करने में, चारों तरफ से गाड़ियाँ चालू हो जाती हैं। ये देखिए अभी सामने से आने लग जाएंगी, पॉइंट चालू हो गया ना। मुझे इस तरफ जाना है, ये वाइट बिल्डिंग दिख रही है ना, मैं इस तरफ मुड़ जाऊंगी अभी, सीधा नहीं जाना है। मैं शॉर्टकट से जाती हूँ तो जल्दी पहुँच जाती हूँ गलियों से। ये बस सीधी गली जाऊंगी मैं, और कोने से इधर मुड़ना पड़ेगा, मेरे बंगले आ जाएंगे, मतलब मेरा काम आ जाएगा जागीरी का काम करती हूँ मैं, नगर निगम में नहीं हूँ, क्योंकि नगर निगम में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम मैं दे नहीं सकती हूँ। मैं 2-3 घंटे में अपने काम करके घर चली जाती हूँ, बच्चों को भी देख लेती हूँ, घर का काम हो जाता है। ये इधर गाय है, तो गाय को रोटी डाल देते हैं। इधर पाल रखी गाय मैं दिखाती हूँ आपको, रोज़ आती हूँ मैं बहुत। ये देखिए आपको दिखेगी, ये बच्चा है उनका, गाय का बछड़ा है ये गायरी, तो रोटी डाल देते हैं। अभी तो एक डाल देती हूँ मैं, बाकी फिर वो भैया डाल देंगे जिन्होंने पाल रखी है। अपने हाथ से एक खिला देती हूँ मैं। देखिए वो खाने के लिए कैसे कर रहे हैं, भी खा रहा है बच्चा। कुत्ते भी मतलब है नहीं हमारे वहाँ कॉलोनी में, किसी ने पाल नहीं रखे हैं, तो कोई दिखता नहीं, ना गाय दिखे ना कुत्ते दिखे, कुछ भी नहीं दिखता है। अब बाकी को भैया डाल देंगे, अभी और बात बची है। ये बोर का झाड़ है ना, बोर लगे थे इसमें, देखे थे मैंने, खिर गए होंगे, नीचे पड़े होंगे। हाँ। गाय को तो रोटी डाल दी, अब चलते हैं सीधा काम पर, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। आज थोड़ी लेट हो गया मेरे को, बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी सी दूर हो रहे। ये ऐसे जो बंगले बने हैं ना, बस इनके घर का कचरा लेके ऐसे बाहर रखना रहता है, डस्टबिन, गाड़ी आती है 10-11 बजे, वो उठा के डाल के ले जाती है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बिल्डिंगों में ऊपर रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, उनसे नीचे नहीं उतरा जाता है, बहुत से कचरा छाट के डालना पड़ता है, इसलिए उनसे होता नहीं है, तो वो करवाते हैं। बाकी तो अपना अपना फेंकने लग गए लोगों खुद ही। ये यहाँ पे अभी बन रहा है, ये भी सब हमारे ही काम है। इधर भी बन रही है मल्टियाँ, हॉस्टल बन रहा है, मल्टी बन रही है, चद्दर लगी ना, इसके अंदर काम चल रहा है, अभी साल एक भर लगेगा ये देखिए, तो फिर कोई टेंशन नहीं। इधर अभी सबसे पहले इधर कर लेती हूँ, 3 बंगले बने जिनका, तीनों का कचरा लेके बाहर ले जाना पड़ेगा, मतलब गाड़ी यहाँ अंदर तक आती नहीं है, और झाड़ू लगाना पड़ेगी, तो झाड़ू उधर रखी, उधर से ला के फिर ये देखिए ये गली जो दिख रही है ना, पूरी झाड़ू लगाना पड़ेगी अभी। तो इधर बाथरूम नहीं धोना है, उधर दूसरी गली में बाथरूम का काम। मेरी 4 गली है, 4 गली में काम करती हूँ मैं। ले लिया है कचरा वो तीनों घर का, इधर रख देंगे तो गाड़ी उठा लेगी।
ये मेरी झाड़ू रही, ये इस गली दूसरी गली में आ गई हूँ मैं, इसकी झाड़ू लगानी है पूरी। यहाँ पे 6 बंगले बने है ना, तो काम कर लेते हैं पहले। पत्ते बहुत खिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा, ये सब आम के और उसके पेड़ है ना, इसके लिए हम आ गए हैं काम करने। ये हम आ गए हैं अंदर मम्मी जी के यहाँ बाथरूम धोने, सीट धोना है, बेसिंग धोना है, और ये नीचे टाइल्स जो रहती है ज़मीन की, इसको भी रगड़ना पड़ता है, नल है जो सब करना पड़ता है। और फिर ये मम्मी जी के यहाँ 3 बाथरूम है, तो तीनों धोती हूँ मैं। तो आपको बताती हूँ मैं कैसे काम करती हूँ। बाथरूमों के ही मुझे पैसे मिलते हैं ठीक ठाक, वरना कचरे के झाड़ू लगाने के उतने पैसे नहीं मिलते हैं। तो कम से कम रोज़ के मैं 25 बाथरूम धोती हूँ। हाँ 20-25 तो होंगे ही रोज़ के। ये देखिए बाथरूम ऐसा बना हुआ है, अंदर से साफ़ सुथरे रहते हैं, उतने गंदे तो वैसे रहते नहीं, क्योंकि मैं 15 दिन में मैं पूरा धोती हूँ, सामान हटा के दीवारें वगैरह पूरा बाथरूम बाल्टी मग्गे सब धुलवाते हैं। तो ये इतने दिन फिर ये हम ऊपर आ गए हैं दूसरी भाभी जी के यहाँ पे। ये उनके वहाँ का बाथरूम है। नीचे 3 बाथरूम थे, मैंने फटाफट धो दिए क्योंकि मैं ही व्लॉग बना रही हूँ और मैं ही काम भी कर रही हूँ, तो लेट हो जाएगा, तो मैं इतना सब कुछ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं आपको दिखा दूँगी। फटाफट काम भी करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, फिर कोई हेल्प करने के लिए कोई है नहीं, ना व्लॉग बनाने के लिए ना काम करने के लिए। तो मैं जैसा भी है थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, क्योंकि पानी वानी में गिर गया बाथरूम में तो मोबाइल फिर परेशानी हो जाएगी, ज़रा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की, समझाने की, बताने की। आप कह रहे होंगे सिर्फ बाथरूम बता रही है ब्लॉग में, तो देखिए कोई शर्म की बात नहीं है, मैं तो मेहनत करती हूँ, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, मेहनत करती हूँ मैं। लेकिन आगे चल के और कुछ अच्छा हो सोच रखा होगा भगवान ने हमारे लिए, क्योंकि इसी मेहनत से हम लोग बने हैं। यही सब काम करके हमने अपने बलबूते पे अब अपना घर बनवा लिया है। पहले मेरे पति सिर्फ एक नौकरी करते थे, आज हमारे पास 3-3 4-4 काम हैं, और बढ़ रहा है हम लोगों का काम हमारे घर में। मतलब कोई सपोर्ट के लिए तो है ही नहीं। आपने देखा मेरे पति हैं, मैं हूँ, हम लोग दोनों काम करते हैं, और 2 छोटे बच्चे हैं, उनको संभालने के लिए भी कोई नहीं था। अभी तो खैर वो बड़े हो गए, अपना ध्यान रख लेते हैं, लेकिन उस समय जब वो छोटे थे तो सोचिए मैं कितनी परेशानी से मैं गुजरी होंगी, कैसे मैंने बच्चों को संभाला होगा, कैसे बाहर का काम किया होगा, कैसे वो घर उनका ध्यान रखा, उनको घर का काम किया। फिर परिवार भी इतना बड़ा है, सब दूर आना जाना सब करते थे, और जैसे सपोर्ट में बोलने वाला कोई नहीं रहता है ना, तो जिसके साथ में तो क्या होता है ना कि सबके सब लोग फिर बोलते हैं कि भैया, ताने मारते थे। पहले का माहौल तो बहुत ऐसा था कि मतलब तुम्हारी पता था सबको, उनके सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, मेरे पति भी कुछ बोलते नहीं थे किसी को। तो मैंने भी ससुराल में बहुत बातें सुनी है सबकी। मैं काम भी करती थी सबके घर का, मतलब हमारे यहाँ तो रहने का भी ठिकाना नहीं था मेरे पति का, वो भी इधर उधर मतलब दूसरों के वहाँ रहते थे, तो मैंने एडजस्ट करा उनके साथ में। मैंने कभी भी अपने पति को भी नहीं छोड़ कर गई कि मैं इतना दुख उठा रही हूँ तो मैं अपने पीहर जाके अपने माँ बाप के घर जाकर मैं बैठ जाऊँ। मैंने कभी अपने पति को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर मैं चली जाऊँगी तो फिर उनका खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा बहुत काम और रह गया है, वैसे तो मैंने कर लिया है, आधा काम मेरा हो गया है। अभी एक गली में और जाना है, वहाँ का काम बाकी है। वहाँ पे 10 बाथरूम है धोने के, और झाड़ू लगाना है गली की, और कचरा तो क्या गाड़ी आ जाती है तो उनके नौकर पहुँचता रहे हैं, वो उनसे डलवा लेते हैं, घर के नौकरों से। मैं नहीं लेती उनके वहाँ का, मैं इधर ये 4 घर का बाथरूम और कचरा लेती हूँ, और उधर बाहर का भी तो काम कर लेते हैं। लाइट बंद कर रखी उन्होंने, इनका डस्टबिन रख देते हैं यहाँ पे, यहीं से मैं कचरा उठाती हूँ। बाथरूम धो लेते हैं इनके वहाँ, 3 बाथरूम है धोने के। ये सब फैमिली रहती है,
बाथरूम सबके अलग अलग बने हुए हैं। ये एरिया एक बाथरूम इनका बोलते हैं इसको। मुझे इतना टाइम नहीं लगता धोने में, क्योंकि साफ़ सुथरे रहते हैं, तभी गंदे बाथरूम नहीं रहते हैं। फटाफट सरफ से धो देती हूँ मैं, और 15 दिन में एक बार सब दीवारें वगैरह हो जाती है, तो बाथरूम गंदे नहीं रहते हैं। देखिए सब साफ़ है पूरा, है ना। सारे ऐसे साफ़ सुथरे बाथरूम करती हूँ मैं, कोई ऐसे गंदे बाथरूम धोती हूँ नहीं कहीं के भी। मतलब रोज़ के में भी हैं, कहीं पे बुटीक है, हॉस्टल है, वहाँ के हफ्ते के धोती हूँ, और ये घर के जो बाथरूम है ये रोज़ धोती हूँ। और मुझे पैसे इसके मिलते हैं, बाहर की झाड़ू और कचरे के पैसे देते नहीं है लोग, बाथरूम के दे देते हैं पैसे ठीक ठाक। तो इसलिए ये काम करती हूँ, छोड़ा नहीं मैंने, क्योंकि पैसे के लिए तो काम करने आ रहे, दिखाने के लिए तो आ नहीं रहे, पैसे की ज़रूरत है इसलिए। तो कोई बात नहीं, अब अपन कर रहे, बच्चे नहीं करेंगे, उनको कभी अपन ये काम नहीं करने देंगे। वो हम भी नहीं करते, अगर पढ़े लिखे होते तो कहीं बैंक में बैठते काम करने के लिए। अब नहीं तो कोई बात नहीं, मेहनत ही कर रहे हैं ना, कोई गलत तो काम नहीं कर रहे, चोरी तो नहीं कर रहे, कोई उल्टा काम तो नहीं कर रहे, किसी का कुछ नुकसान तो नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। मेरे कचरा छांटने में करने में मेरे हाथ कट जाते हैं, खून भी निकल जाता है, मतलब कांच वाँच पड़े रहते हैं ऐसे करके। पहले तो छांटना ही पड़ता था, पर अभी गाड़ी चल गई जब से, थोड़े आधे लोग तो छांट देते हैं, पर ये बुजुर्ग हैं, मम्मी जी, इन लोग से होता नहीं है, इसलिए मिक्स दे देते, तो इन लोग का छांटना पड़ता है। ये बाहर जाके डाल भी नहीं पाते, इनसे नहीं होता है, तो इन लोग का लेके बाहर रखना पड़ता है। बहुत से लोग तो अपना खुद का देने लग गए, तो जिनको ये मजबूरी है उनका कर रहे हैं काम, और अपने को भी ज़रूरत है, कर लेते हैं फटाफट। अब मैं सारे सब दूर का बता नहीं सकती हूँ एक एक काम आपको, क्योंकि मुझे काम भी करना पड़ रहा है, दौड़ दौड़ के मुझे व्लॉग भी अपने हाथ से बनाना पड़ रहा है। मोबाइल पानी में गिर जाएगा, इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना बता रही हूँ, सारा नहीं बता सकती। ये देखिए मैं पसीना, पूरा पसीने में हो रही हूँ, देखो दौड़ दौड़ के काम करती हूँ, इधर से निकली उधर गई, उधर से निकली उधर गई, एक जगह से निकलो दूसरी जगह जाओ। अभी एक भाभी जी से पानी लेके पी लिया था मैंने, प्यास भी लगने लग गई थी, गर्मी लग रही थी, ये बंधा रहता ना इसलिए पसीने में हो जाता। अभी जाके इसको भी धो के डाल दूँगी तो सूख जाएगा। फिर कल अभी दूसरा लेना, ये फट गया, अब दूसरा ले लूँगी मैं, फिर दूसरा आऊँगी पहन कर। अब इसको लेना ही पड़ेगा, बहुत दिन चल गया ये भी। और इसके बिना मैं काम करने आती नहीं, मैं मुंह खोलने कभी काम करने आती नहीं, मुझे अजीब लगता है, ऐसा लगता है सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे काम नहीं होता है। वैसे तो यहाँ कोई डर की बात नहीं, देखा आपने, मम्मी जी रहते हैं, सब अपने आराम कर रहे, भैया उन अपने कामों पे चले जाते हैं, भाभी जी उन रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, अपना काम करो सीधे जाओ, कोई ऐसी डर की बात नहीं। मतलब बहुत विश्वास करते हैं सब लोग मुझ पर, है ना, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। अब मैं सारा बता नहीं सकती हूँ आपको, पर मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं भी यूट्यूब से पैसे कमाऊँ, है ना। मैं भी को बहुत मेहनत करती हूँ, यहाँ भी काम करती हूँ, घर जाके घर का भी काम करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, बाहर आना जाना परिवार को भी देखती हूँ, अपने माँ बाप को, बहनों को, सबको देखती हूँ, सबको लेके चलती हूँ, सबका सोचती हूँ। तो मेरे कहना पैसे आएंगे, यूट्यूब से आएंगे, तो मैं और दूसरों का मदद कर सकती हूँ, इस काबिल बनूँ तो किसी ज़रूरतमंद की। वैसे तो हम लोग को अभी ज़रूरत है, हम लोग की बहुत, मतलब मेरी बहनें भी अभी बहुत परेशान है, किसी न किसी के घर में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, पैसों की तो सभी को दिक्कत रहती है, तो सबका थोड़ा बहुत दुख दूर हो सके तो करिए सपोर्ट, मदद करिए जल्दी जल्दी। लाइक करो, फॉलो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये ऊपर तीसरी मंजिल पे आ गई हूँ मैं, और ये दूसरी भाभी जी का बाथरूम है दूसरा। और यहाँ पे भी भाभी जी के 4 बाथरूम है, तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ, एक बाथरूम धो लेते हैं फटाफट। मैं भाभी जीओ को किसी को पता नहीं है कि मैं मोबाइल लेकर आई हूँ और मैं व्लॉग बना रही हूँ, चुपचाप से बना रही हूँ मैं। वैसे तो कोई मना नहीं करेगा, पर अच्छा नहीं लगता है। काम हो गया है, ये डब्बा डस्टबिन ऊपर मम्मी जी का है, उनको देने जा रहे हैं, ऊपर रख देते हैं। उनका बाथरूम भी धोना, 3 बाथरूम है उनके भी, और उनकी बहू के ऊपर एक और मंजिल है, वहाँ भी, वहाँ का हो गया है काम अभी। तो यहाँ डस्टबिन यहाँ रख देते हैं, ये अंदर बाथरूम है, इसको धोना है, चलते मैं दिखा देती हूँ आपको। वो बाबूजी से बैठते नहीं बनता, तो कुर्सी पे बैठ के नहाते बाहर कर देते हैं।
गेट हैं। बाबूजी राम राम। ये मम्मी जी है। राम राम। राम राम। ब्लॉग बनाती, कोई भी नहीं है, ब्लॉग बनाती हूँ मैं। अच्छा, यूट्यूब पे मेरी वीडियो बनती है तो आप ये देखना। बात है। राम राम। ये मम्मी जी, इनके वहाँ का काम हो गया, चलते। पीछे भाभी जी खड़े। ये इधर बेल बजाना पड़ती है, फिर ये खोलेंगे ऊपर से। इधर भी बाथरूम धोना भाभी जी का। कचरा तो नहीं लेती हूँ मैं, वो खुद फिकवा लेते हैं कचरा। अच्छी है भाभी जी, यहाँ सब सारी भाभी जी बहुत अच्छी है। अंदर चलते, खोल दिया उन्होंने गेट। ये ऑटोमेटिक है, ये कैमरा लगा हुआ है इनके वहाँ ऊपर, उसमें दिख जाता है इनको, नीचे कोई भी आता है खोल देते हैं वो। हाँ भाभी जी, ऊपर आ जाओ। ऊपर चलना पड़ेगा, 30 रुपये, बाप रे। साफ है। बाकी सब जगह का काम तो हो गया है, यहाँ का काम करना है। यहाँ पे 10 बाथरूम है, ये काम चल रहा है अभी, यहाँ पे बन रहा है पूरा। ये मम्मी जी वगैरह दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, अभी होटल में रह रहे हैं लोग, क्योंकि इनके यहाँ का बंगले का काम चल रहा है। और सिर्फ अभी 3-4 बाथरूम खाली है, तो वही धो देती हूँ मैं। बाहर जब ऊपर काम चल रहा है, डबल बन रहा है, फिर वापस से पूरा चालू हो जाएगा काम। ये दूसरा बाथरूम है मम्मी जी के यहाँ का, ये सब बन रहा है नया। अभी बाथरूम सभी टूट जाएंगे, दूसरे बनेंगे, नए टाइल्स वगैरह लगेगी, दूसरी चेंज होगी, इसलिए यहाँ पे काम चल रहा है। मैं बाहर का भी बताऊँगी आपको, पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, काम चल रहा है इसलिए। फिर भी मेरा जो काम है मैं वो भी करके जा रही हूँ। 2-3 बाथरूम खाली है, वही धो के जा रही हूँ, नहीं तो यहाँ पे 10 बाथरूम है मम्मी जी के वहाँ, पर काम चल रहा है इसलिए अभी सब बंद है। बाथरूम तो धो गया है, अभी ये पानी सुखाना है इनको, इसको हाथ से सुखाना पड़ता है पोछे से, क्योंकि यहाँ मम्मी जी फिसल गए थे तो उनको डर लगता है, इसलिए वो कहते हैं पोछे से सूखा करा कर, तो ये पोछे से सूखा करके जाना पड़ेगा पूरा। वाइपर तो मार दिया मैंने, सुखा दिया, हो गया, सूख गया। और मेरे कारण ही फिसले थे मम्मी जी, वो खुद से ही फिसले थे, नहाने गए हुए थे तो बाथरूम में, इसलिए वो डरते हैं। मतलब मैं काम करने नहीं आई थी उसके पहले ही। सब टूट फूट चल रही है यहाँ पे। ये दूसरा बाथरूम है, इसको भी धो देते हैं। ये देखिए, फटाफट कर लेते हैं, देर हो गई आज कोई काम करने में, ब्लॉग बनाने के। उसमें काम करके आ गए हैं, गाने सुन रहे हैं अंदर, पढ़ाई कर रही है, गाने भी सुन रही, पढ़ाई। अंदर कौन है बाथरूम में? तो काम करके आ गए हैं। लेना तू तो खा, आजा बैठ जा, ले समोसे लाए हैं। तो अब मैं नहाने जाती हूँ, पानी गर्म करके फिर घर का काम करूँगी। बच्चा भी स्कूल से आया नहीं है। और आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।